हमारी जिंदगी साइकिल चलाने जैसी ही है। बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें हमेशा पैडल चलाने पड़ते हैं। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए दिसंबर महीने में यही सफलता का गुरु मंत्र बनेगा। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीवाली और आप देख रहे हैं वृषभ राशि दिसंबर राशिफल। इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो अभी वर्तमान में नवंबर एंड में दिल्ली, कोलकाता, जमशेदपुर और पटना रहूंगा। दिसंबर फर्स्ट वीक में 2 दिसंबर को अहमदाबाद, 3 दिसंबर को मुंबई और 4 दिसंबर को गुड़गांव रहूंगा और आगे की डेट आपको नीचे दिख जाएगी। अगर आप भारत से बाहर रहते हैं तो 13, 14, 15 जनवरी को मैं सिंगापुर में हूं, 28, 29 जनवरी को काठमांडू और 3, 4, 5 फरवरी को दुबई रहूंगा। प्रिय साथियों, आज के राशिफल में सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों के परिवर्तन की, कौन सी डेट पर आपको अलर्ट रहना चाहिए और कौन सी शुभ डेट है। उसके बाद बिजनेस एंड वेल्थ, जॉब और प्रोफेशन, फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप की बात करेंगे, स्टूडेंट और लर्नर की बात करेंगे, सेहत और ट्रैवल प्लान की बात करने के बाद यादगार और शानदार दिसंबर के लिए होंगे विशेष उपाय। लेकिन शुरुआत ग्रहों के परिवर्तन से करते हैं। सबसे पहले देखिए, 2 से लेकर 27 दिसंबर तक बुध अष्टम भाव धनुराशि में रहेंगे। 5 दिसंबर से शुक्र अष्टम भाव धनुराशि में चले जाएंगे। 16 दिसंबर को सूर्य भी धनुराशि में चले जाएंगे 8th हाउस में। 28 दिसंबर से वापस बुध परिवर्तन करके भाग्य स्थान मकर राशि में जाएंगे और 29 दिसंबर से वक्री होकर 30 दिसंबर से धनु राशि में रहेंगे मेरे प्रिय साथियों। इसके अलावा अंत में 29 दिसंबर से शुक्र भाग्य भाव में चले जाएंगे मकर राशि में। आप, मैं, आम खास कोई भी हो, महीने में आप नोट करिएगा कि 2-4 दिन कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत डिस्टर्ब करने वाले होते हैं। काम होता नहीं है, बल्कि बनते काम बिगड़ते हैं, मन नहीं लगना, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन होता है। यह वक्त तब होता है जब वृषभ राशि से चंद्रमा, जो कि मन और मस्तिष्क के स्वामी हैं, 4th, 8वें, 12वें चले जाए, तकलीफ देंगे। इसी कड़ी में नोट करिए, 4, 5, 6 और 31 दिसंबर को 12वें, 14 और 15 दिसंबर को 4th, 23, 24 दिसंबर को 8वें रहेंगे, ख्याल रखिएगा। इसके अलावा शुभ डेट्स भी मेरे पास बहुत सारी हैं जिसमें शुभ राजयोग बन रहे हैं। सबसे पहले देखिए, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 18, 23, 24 और 29, 30 दिसंबर को गुरु और चंद्रमा का केंद्र का संबंध बनेगा गज केसरी योग। 8 दिसंबर को यानी 7th और 8th दिसंबर को आपकी राशि में चंद्रमंगल का महालक्ष्मी योग। 5 से लेकर 27 दिसंबर तक 8th हाउस में शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग और 16 से लेकर 27 दिसंबर तक अष्टम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग रहेगा। इसी से ही हमने वृषभ राशि वाले लोगों का दिसंबर का राशिफल तैयार किया है। अब देखिए, ग्रहों के साथ साथ देवी देवता भी आपको बड़ा आशीर्वाद देंगे। 3 दिसंबर मोक्षदा एकादशी, 11 दिसंबर रवि पुष्य नक्षत्र, 16 दिसंबर को मलमास प्रारंभ हो जाएंगे, 23 दिसंबर को देव पितृकारी अमावस्या रहेगी। आइए शुरुआत करते हैं बिजनेस एंड वेल्थ से। सबसे पहले तो देखिए, मंगल आपको एनर्जी देगा इस महीने में, क्योंकि बिजनेस हाउस पर मंगल की दृष्टि है और बिजनेस हाउस में पहले बुधादित्य योग, लक्ष्मी नारायण योग भी है, यानी पैसे से पैसे कमाने का अवसर मिलेंगे। रेंटल इनकम की तरफ जाइए, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करिए जिससे आपको धीरे धीरे लाभ मिले, लेकिन लाभ बड़े मिल सकते हैं लंबे समय तक। इसके अलावा चरे बेती, लगातार जितना मेहनत करोगे, कर्म करोगे, अलग अलग परिवर्तन करोगे, उतना ये महीना आपका शानदार जाएगा। 2, 3, 11, 12, 13, 29 और 30 दिसंबर को चंद्रमा का बिजनेस हाउस से नवम पंचम राजयोग रहेगा, जिससे भाग्य से नए कॉन्टैक्ट मिलेंगे। बिजनेस स्पेस में क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज से डेवलपमेंट होगा और जितना पढ़ाई लिखाई करोगे, रिसर्च और डेवलपमेंट करोगे, यानी लर्निंग से अर्निंग बढ़ेगी। 16 से लेकर 27 दिसंबर तक 8th हाउस में बुधादित्य योग आपके दिमाग को अच्छा चलाएंगे। मैनेजमेंट प्लानिंग ऑर्गेनाइज अच्छे ढंग से कर पाएंगे। हर काम को अपने देख रेख में करोगे, परफेक्शन रखोगे तो दिसंबर महीना नई सौगात लेकर आएगा आपके लिए। फिर देखिए, मंगल की जो दृष्टि है, 4थी दृष्टि आपकी 4th हाउस पर है। बिजनेस प्रीमिसेस में कुछ परिवर्तन करना, या फिर आप कोई पुरानी चीज बेचकर नई चीज ले सकते हैं, नए जगह आउटलेट खोल सकते हैं, ये सब हो सकता है। देवताओं की गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि बिजनेस हाउस पर होने से कोई गुरु आपको स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर बनने का कोई सपना है तो उसका आपको गुर सिखा सकते हैं। आपको कहीं से फंडिंग मिल सकती है, बैंक लोन या कहीं से लोन लेना है, पैसा आ सकता है। नए ऑर्डर और टेंडर पर आप काम कर सकते हैं। 5 से 27 दिसंबर तक 8th हाउस में शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग रहेगा, जिससे मंथ मिड में बिजनेस से रिलेटेड किसी बदलाव का संकेत प्राप्त हो रहा है। आपको बेस्ट एफर्ट करने चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए, इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले करना चाहिए और काम बांटना चाहिए। लीगल अवेयरनेस रखिए, क्योंकि राहु 12th हाउस में अज्ञात भय देगा, डिसीजन मेकिंग पावर को कमजोर करेगा आपकी। पैसा फंसना, नुकसान और धोखा, ये गलत दोस्ती और गलत राय की वजह से हो सकता है, इस पर आपको ध्यान देना है। बात करते हैं जॉब और प्रोफेशन की।
सबसे पहले देखिए 16 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक 8th हाउस में सूर्य बुध का बुधादित्य योग है। अपनी प्रोफेशनल स्किल को और बेहतर करिए, अपना दमखम दिखाइए, अपनी पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट लेकर आइए। कम बोलें, अच्छा बोलें, तय समय पर बोलिए तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। शुरुआत में 9, 10 और बाद में 19, 20 दिसंबर को चंद्रमा का 10th हाउस से नवम पंचम राजयोग रहेगा, जिससे एम्प्लॉयड पर्सन्स के लिए न्यू एरा ऑफ करियर सामने आएगा जो उम्मीद से बेहतर रहेगा। कहीं दूर दराज में जॉब कर रहे हैं, जॉब के लिए ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। भाग्य से अपने आप ही सारी चीजें होने लग जाएगी। केतु की 5वीं दृष्टि कर्म स्थान पर होने से मंथ मिड में करियर से जुड़ा हुआ कोई गोल्डन चांस मिल सकता है। पुराने बॉस बुला सकते हैं, कुछ परिवर्तन करके आपको बड़ा लाभ मिलेगा। आईटी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर के लोगों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। 11, 12, 13, 16, 17, 18 दिसंबर को चंद्रमा का 10th हाउस से षडाष्टक दोष रहेगा, जिससे सीनियर और बॉस के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग, बैठे बैठे कलीग के साथ झड़प हो सकती है। कोई पुराने मसले उसे सुलझाने का प्रयास करें, वरना वर्किंग एफिशिएंसी भी कमजोर हो सकती है और वर्क प्लेस पर कॉन्सेंट्रेशन हटने से जुबान खराब होगी और उससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। इस पर आपको अलर्ट रहना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक मंत्री वास्तु टिप की बात कर लेते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कबाड़, पुराना टूटा फूटा सामान या खिलौने, टूटा फर्नीचर, खाट या पलंग, जंग लगे लोहे के सामान अशुभ होते हैं। इसे घर से तुरंत निकाल दीजिए, वरना हानि और बाधा हमेशा बनी रहेगी। अब बात करते हैं फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप की। सूर्य, बुध और शुक्र और बाद में यही तीनों 8th हाउस में जाने से शुरुआत में 5 से 27 दिसंबर तक 8th हाउस में लक्ष्मी नारायण योग, जिससे फैमिली में एटमॉस्फेयर शांति का आप बना लेंगे। हैप्पीनेस, लव एंड अफेक्शन, पीस एंड हार्मनी बढ़ेगी आपकी, तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। आपकी सेहत खराब हो सकती है, जिस वजह से हो सकता है पति पत्नी के संबंध में थोड़ी कड़वाहट आ जाए। पुराना कोई साथी वापस आपकी जिंदगी में लौट सकता है, आपको सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। 2, 3, 11, 12, 13, 29 और 30 दिसंबर को चंद्रमा का 7th हाउस से नवम पंचम राजयोग रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो सोशल मीडिया या दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपको कोई अच्छा पार्टनर साथी मिल सकता है, लेकिन जांच परख के ही फिर आगे बढ़ें, जल्दीबाजी ना करें। इसके अलावा मंगल की 7वीं दृष्टि और गुरु की 9वीं दृष्टि 7th हाउस पर होने से मैरिड लाइफ में कुछ रोमांच और रोमांस बनाने के लिए कुछ सरप्राइज दीजिए। अपने पति को या अपनी पत्नी को इमोशनली और फिजिकली, मेंटली किसी भी प्रकार से खुश रखने का प्रयास करें, दुखी करने का कोई काम नहीं करें। वस्त्र आभूषण खरीदना, आने वाले दिनों में बच्चों के लिए या कोई शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए योजना बनाना, तो ये परफेक्ट टाइम है। आप अपनी हॉबीज अगर शुरू करना चाहती हैं या कुछ नई चीज सीखना चाहती हैं जिससे आपका करियर बन सके, तो ये वक्त वापस नहीं आएगा फिलहाल, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं स्टूडेंट और लर्नर्स की। सात, 8 और 25, 26 दिसंबर को चंद्रमा का पंचम भाव से नवम पंचम राजयोग रहेगा, जिससे स्टूडेंट के लिए दिसंबर महीना न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है। गुरु की जो दृष्टि है 7वीं, वो पढ़ाई के घर पर होने से आपके ऊपर अब प्रेशर आएगा पढ़ाई करने का, उससे आप अच्छे ढंग से हैंडल भी कर लेंगे। अगर कोई आप कहीं अप्लाई कर रहे हैं पढ़ाई के साथ जॉब के लिए, जॉब के साथ पढ़ाई के लिए, तो ये वक्त आपके लिए बहुत शानदार है। बस आप टेक्निकल कोई गलती ना कर लें, इस पर ध्यान दीजिए। 16 से 27 दिसंबर तक 8th हाउस में बुधादित्य योग, जिससे अगर आप क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज अपनाना चाहते हैं, कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, पढ़ाई के साथ साथ कुछ अदर करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लेना चाहते हैं, तो करियर की नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। लॉयर, जुडिशरी और सरकारी महकमे से जुड़े हुए लोगों के लिए बड़ा अच्छा लाभ है। इस महीने अगर आप कहीं फौज के लिए तैयारी कर रहे हैं, पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत शुभ समय है। बात करते हैं सेहत और ट्रैवल प्लान की। सेहत में सबसे पहले देखिए, आपको अज्ञात भय केतु देंगे। आंखों में तकलीफ हो सकती है, स्टोमक में, लीवर, किडनी के आसपास के हिस्से में तकलीफ हो सकती है। 3 बार आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यात्राएं करने का अवसर मिलेंगे। ब्लड प्रेशर जिन लोगों का हाई है, उन लोगों को हेल्थ को लेकर ध्यान रखना चाहिए। ड्रिंक और ड्राइव बिल्कुल अवॉइड कर दें। दिसंबर महीने में अब बात करते हैं भूल कर भी क्या आपको नहीं करना चाहिए। अपना या पराया, चाहे कोई भी हो, आप किसी भी सूरत में तू मैं करने से बचिए। कुछ खास ग्रहों का खेल ये बता रहा है कि कुछ परिस्थितियों को छोड़कर काली वस्तुओं का उपयोग बोलकर भी न करें। लक्ष्मी का अपमान बिल्कुल नहीं करें, कोई दे तो आप मना मत करिए। दूसरे शब्दों में अत्यधिक खर्चा न करें। जो भी कमाई है उसे संभाल कर रखें, उसे ठुकराएं नहीं। अब उपाय की बात करते हैं। तीन दिसंबर मोक्षदा एकादशी पर किसी भी काम में लाभ सुनिश्चित करने के लिए घर में लोबान से धूप करें और ओम ऋषिकेशाय नमः और बाद में ओम
श्रीधराय नमः मंत्र की एक बार जाप करें। 16 दिसंबर मलमास पर आर्थिक तरक्की के लिए, अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए रविवार को छोड़कर बाकी प्रत्येक दिन रोज सुबह स्नान के बाद तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए और शाम के समय घी का दीपक जलाना चाहिए। 19 दिसंबर सफला एकादशी पर अगर आप नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, सफल होने के लिए सबसे पहले गाय को गेहूं के आटे से बनी हुई रोटी और गुड़ रखकर खिलाएं। आपके काम की शुरुआत अच्छी होगी और साथ ही आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी। 23 दिसंबर देव पितृकारी अमावस्या पर आप दिन ढलने से पहले अपनी क्षमता के अनुसार 7 प्रकार का अनाज दान करें। कोशिश करें कि घर का मुखिया पक्षियों को अपने हाथ से दाना जरूर डालें। मेरे प्रिय वृषभ राशि वाले दर्शकों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल भी सकते हैं या टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।